28 मई को देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नए संसद भवन का उद्घाटन करेंगे। इसको लेकर विपक्ष के तमाम जो नेता हैं वो लगातार नए भवन का विरोध करते हुए नजर आ रहे हैं। 19 विपक्षी पार्टियों ने कार्यक्रम का बहिष्कार किया है। हमारे साथ राज्यसभा सांसद कृष्णलाल पवार मौजूद हैं। सर, किस तरीके से देखते हैं इतना बड़ा मौका है और ऐसे में विपक्षी पार्टियां कहीं ना कहीं विरोध करती हुई नजर आ रही हैं? सर, देश की पार्लियामेंट नए सिरे से जो बनाई, उसमें मैं देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का धन्यवाद करता हूं, क्योंकि ये बिल्डिंग देश आज़ाद होने से भी पहले अंग्रेज़ों के समय की बिल्डिंग थी, पुरानी हो चुकी थी। और 2024 के बाद 2026 के अंदर डिलिमिटेशन भी होना देश में, जिसमें लोकसभा की सीटें, राज्यसभा की सीटें बढ़ेंगी। तो निश्चित तौर पर कोई भी प्रोजेक्ट जब बनता है तो बाकायदा कैबिनेट में उसकी अप्रूवल होती है। तो लोकसभा की जो कैबिनेट है उसमें प्रधानमंत्री जी ने मीटिंग लेकर के पास कर करके इस प्रोजेक्ट को बनाया है। तो इसलिए विपक्ष के लोग जो विरोध कर रहे हैं वो गलत कर रहे हैं, क्योंकि अच्छे कामों को देखकर विपक्ष का केवल एक मकसद है, विरोध करना। और जब पीछे जब चुनाव था तो उसके अंदर भी सारी पार्टियां इकट्ठे होकर मोदी जी के खिलाफ चुनाव लड़ा, लेकिन 2014 में तो देश की जनता ने नरेंद्र मोदी के पक्ष में मतदान करके सरकार बनाई और 10 साल हो चुके हैं। सरकार सुचारू रूप से चल रही है और भविष्य में भी सरकार नरेंद्र मोदी जी की आएगी। और सर, किस तरीके से देखते हैं विपक्षी पार्टियां लगातार विरोध कर रही हैं? कितना जायज़ इनके विरोध को आप मानते हैं? सर, इसके लिए बिल्कुल उनका विरोध बिल्कुल गलत है। एक इतना बड़ा प्रोजेक्ट का प्रधानमंत्री उद्घाटन कर रहे हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री का अपना अधिकार भी है, उद्घाटन कर सकते हैं, वो देश के प्रधानमंत्री हैं। राष्ट्रपति का जो नाम ले रहे हैं, राष्ट्रपति लोकसभा जब ऑन होती है तो अभिभाषण राष्ट्रपति का ही होता है, राज्यसभा में उपराष्ट्रपति का होता है, स्टेट में गवर्नर का होता है, लेकिन उसके बाद सारा हाउस को चलाना और सब प्रधानमंत्री और उपराष्ट्रपति जी चलाते हैं, चेयरपर्सन चलाते हैं। तो इसलिए हमारे लोकसभा के अध्यक्ष हैं, वो लोकसभा को चलाते हैं। तो प्रधानमंत्री जी की मौजूदगी में सारा हाउस चलता है, तो इसके उद्घाटन करने का अधिकार तो प्रधानमंत्री को है ही, लेकिन जो विपक्ष तो केवल एक बहाना लगा करके विरोध कर रहे हैं। सर, हरियाणा की बात करें, हरियाणा में भी चुनावी बिगुल बज चुका है। 2024 में बीजेपी जुट चुकी है। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष उदयवान वो ये दावा करते हैं कि बीजेपी की बात करें, बीजेपी की बात करें और इंडिपेंडेंट जो कि सरकार को समर्थन दे रहे हैं विधायक, करीबन 12 विधायक ऐसे हैं जो कि कांग्रेस के समर्थन में हैं और जल्द ही वो कांग्रेस में शामिल होंगे। किस तरीके से आप देखते हैं? कांग्रेस अध्यक्ष प्रदेश हरियाणा उदयवान की जो आपने बात कही है, वो केवल अपनी पार्टी को ही संभाल लें, क्योंकि कोई भी विधायक पार्टी चेंज करता तो एंटी डिफेक्शन एक्ट लगता है, उसकी मेंबरशिप भी उसमें चली जाती है। ये तो केवल खबर बनाने की बात है, लेकिन कोई विधायक पार्टी इस तरह से चेंज नहीं कर सकता। मेजोरिटी में, वो भी मेजोरिटी के अंदर 2/3 से भी ज़्यादा लोग इकट्ठे होकर के कोई पार्टी चेंज करना चाहें तो उसमें भी बहुत लंबा प्रोसेस है, उसमें सक्सेस हो पाते नहीं हो पाते। लेकिन इस प्रकार का बयानबाजी केवल अखबारों तक है और कांग्रेस पार्टी में ही टूटता है। जिस प्रकार से राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा की, मैंने पहले भी कहा था भारत जोड़ो यात्रा नहीं थी, कांग्रेस जोड़ो यात्रा थी। जिस प्रकार हरियाणा प्रदेश में जब उनकी एंट्री हुई तो जिस प्रकार से पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण 4 दिशाएं होती हैं, कांग्रेस 4 हिस्सों में बटी हुई थी। अलग से भूपेंद्र सिंह हुड्डा गुट चल रहा था, उधर से कुमारी शैलजा का गुट चल रहा था, रणदीप सुरजेवाला का गुट चल रहा था, कैप्टन अजय सिंह किरण चौधरी का गुट अलग चल रहा था। इसलिए उनकी लड़ाई आपस में भारतीय जनता पार्टी में किसी प्रकार की कोई लड़ाई नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो ये थे बीजेपी की राज्यसभा सांसद कृष्णलाल पवार, जिन्होंने तमाम मुद्दों पर बेबाकी से जवाब दिया। मेरे सहयोगी जस्सी के साथ राजा पटेल, दिल्ली खबरें अभी तक।